8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती। पहली इकाई में 9वां पाठ है अनमोल वाणी। तो यह पहली इकाई का अंतिम पाठ है। तो यह एक कविता है जिसमें दोहे दिए हैं और सूरदास की पंक्ति दी है। तो इनमें दो संतों के बारे में, दो संतों का लिखा हुआ है। तो पहले दोहों में संत कबीर जी का लिखा हुआ दोहा है और फिर दूसरी पंक्ति भक्त सूरदास जी की है। तो संत कबीरदास जी अपने दोहों में कहते हैं कि इंसान को अपनी वाणी जो है वो पवित्र रखनी चाहिए और हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। और दूसरी पंक्ति में भक्त सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। तो देखते हैं दोहे में क्या कहा गया है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। तो इस दोहों में कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करते हैं हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं तो हमारी वाणी और भाषा भी वैसे ही हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसीलिए हमें शुद्ध सात्विक आहार करना चाहिए और शुद्ध जल ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारे मन और तन दोनों जो है वो पवित्र हो जाते हैं और हमारी वाणी भी जो है वो पवित्र होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो कबीरदास जी कहते हैं हमें ऐसी बानी बोलना चाहिए कि सबका मन जो है वो आनंद से झूम उठे, सबको ठंडक मिले। हमें अपना मान और अभिमान अहंकार को भूलकर सबसे मीठा बोलना चाहिए। मीठी वाणी जो है दूसरों को शीतलता पहुंचाती है, प्रसन्नता देती है और हमें भी आनंद पहुंचाती है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो इन दोहों में कहा गया है कि मैं सदैव दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहा, मैं जीवन भर दूसरों में बुराइयां देखते रहा, पर मुझे कोई बुरा इंसान नहीं मिला। और जब मैंने खुद अपने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा इंसान कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे बुरा हूं। तो कबीर जी कहते हैं कि हम हमेशा दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, दूसरों की बुराइयां देखते हैं, पर कभी हम खुद अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि हमसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ये सूरदास जी की पंक्तियां, इसमें श्री कृष्ण अपनी माता से क्या कह रहे हैं देखते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बलि की बेनी ज्यों, हवे है लांबी मोटी। कांचो दूध पियावत, पची पची देत न खा माखन रोटी। सुर श्याम चिर जीवो, देव भैया हरि हलदर की चोटी। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो अपनी नन्ही तुतली भाषा में अपनी माँ यशोदा से पूछ रहे हैं, माता मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत, मैं तो कितनी बार दूध पीता हूं पर यह अभी भी छोटी ही है। तू तो कहती थी कि मैं रोज दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी जो है वो बलराम भैया की जैसे लंबी और मोटी हो जाएगी, पर ये तो नहीं बढ़ रही है। और काचो दूध पियावत, यानी तुम मुझे रोज बार बार कच्चा दूध पिलाती हो जबरदस्ती, पर माखन रोटी तो नहीं देती हो। और सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी जो है वो सदैव चिरजीवी रहे। तो ये हो गया पाठ 9वां अनमोल वाणी। तो अब हम इसके दूसरे भाग में देखेंगे प्रश्न उत्तर।